नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। क्या नीट के इम्तिहान जो मेडिकल एंट्रेंस के लिए होता है ऐसे जानलेवा हो सकते हैं कि बेटा और पिता दोनों अपनी जान दे दें? चेन्नई में ये दुखद घटना घटी है। डॉक्टर बनने की हसरत लिए 19 साल के एक लड़के को जब नीट में कामयाबी नहीं मिली तो उसने 2 दिन पहले अपनी जान दे दी। ये कहानी 19 साल के जगदीश्वरन की है। उसने 2 बार नीट की परीक्षा दी और नाकाम रहा और आज सुबह उसके पिता की भी खुदकुशी की खबर आई। लेकिन इस तरह की कहानियां चारों तरफ हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेकर आईआईटीज में भी। बीते शुक्रवार को भी कोटा में महेश प्रजापति नाम के एक लड़के ने खुदकुशी की। वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। 2 दिन पहले पिता उससे मिलकर लौटे थे। बीते 2 हफ्ते में कोटा में ये तीसरी खुदकुशी है, जबकि इस साल इस तरह की मौतों का ये 19वां मामला है। बीते साल कोटा में खुदकुशी के 15 मामले आए थे। ये हालत सिर्फ छोटे संस्थानों या कोचिंग सेंटर्स की नहीं है। छात्रों के बीच तनाव सबसे ज्यादा आईआईटी में जानलेवा हो रहा है। इसके जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि बीते 5 साल में उच्च शिक्षा संस्थानों में 98 छात्रों की खुदकुशी की खबर आई है, जिनमें से 1/3 से ज्यादा 39 छात्र आईआईटी के थे। आईआईटी के भीतर ये एक बड़ी चिंता का विषय रहा है और आईआईटी दिल्ली ने अब इस तनाव को घटाने की दिशा में कई पहल की है। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि छात्रों पर पढ़ाई का दबाव कुछ कम हो, अपने माँ पिता से वो ज्यादा बातचीत करें और जरूरत पड़ने पर किसी से सलाह भी ले सकें। इसके लिए आईआईटी दिल्ली ने कई अहम फैसले लिए हैं। मिड सेमेस्टर के एग्जाम जो हैं वो कम कर दिए गए हैं। अब साल में रूटीन मूल्यांकन के अलावा 2 परीक्षाएं होंगी। इन 2 परीक्षाओं का वेटेज अधिकतम 80% होगा। इसके अलावा छात्रों के साथ काउंसलिंग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा कि टीचर्स जो हैं वो बातचीत करें। ओपन हाउस की संख्या बढ़ाई जाएगी। छोटे समूहों में छात्रों और शिक्षकों के बीच एक अनौपचारिक डिनर भी बढ़ाया जाएगा ताकि संवाद हो पाए। छात्रों को अपने माँ पिता से ज्यादा बातचीत के लिए तैयार किया जाएगा। तो ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। आईआईटी में कोशिशें की जा रही हैं। सुनते हैं क्या कहना है आईआईटी के निदेशक का। एग्जाम के नंबर्स रिड्यूस की है। कितना एग्जाम घटा दिया गया? पहले हम सेमेस्टर में 2 एग्जाम होती थी, 2 माइनर, अभी 1 ही माइनर होगी जी। और कंटिन्यूअस जो असेसमेंट और असाइनमेंट से रहेंगे, लेकिन एग्जाम घट गई। तो एग्जाम को कम करने की बात है। छात्रों के बढ़ते तनाव से निपटने की ये तैयारी है, लेकिन ये कुछ बुनियादी बदलावों की तरफ इशारा करते हैं या इनसे कोई फर्क पड़ेगा? सच की पड़ताल में हमारा सवाल है कि छात्रों को तनाव से बचाने के लिए आईआईटी दिल्ली कम करेगी इम्तिहान, अभिभावकों से बढ़ाया जाएगा संवाद। क्या ये कदम छात्रों का तनाव घटाने के लिए कारगर होंगे? आपके पास हर रोज की तरह इस पर विकल्प 3 हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। और आपकी राय ब्रेक के बाद सच का मीटर में। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं संजय जैन, जो अध्यक्ष हैं आईआईटी दिल्ली एलुमनाई एसोसिएशन के, और डॉक्टर समीर पारेख, अध्यक्ष फोर्टिस मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। आप दोनों का धन्यवाद। संजय जैन, आप आईआईटी में रह चुके हैं और आप एलुमनाई संघ के अध्यक्ष हैं, पर आईआईटीज में पिछले दिनों जिस तरह के घटनाएं बार बार या हादसे बार बार सामने आए, वो चिंता खड़ी करती है। ये दबाव जो है या जो स्टूडेंट्स में इतना तनाव है, उसमें आपको क्या फर्क दिखता है? पहले इतनी खबरें नहीं बाहर आती थी, अब ये कुछ ज्यादा खबरें सामने आ रही हैं। पहले कैसे स्टूडेंट डील करते थे? क्या बदलाव है इसमें? एक्चुअली मैं कहना चाहूंगा कि इंसान सुसाइड क्यों करता है? वाई ए स्टूडेंट कमिट सुसाइड व्हेन द स्ट्रेस लेवल आपका उस लेवल तक पहुंच जाता है जहां आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, और उसके लिए आपको और कोई आपके पास कन्फाइड करने के लिए नहीं होता है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा जो तनाव का जो फैक्टर है, वो मेरे लिए, जो मेरा मानना है, वो पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है विज आपके एकेडमिक्स, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो ये पेरेंट्स जो है बेसिकली बच्चों को एक ट्रॉफी समझने लगे हैं। तो ये जो स्टार्ट होता है, सबसे पहले तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट होता है कि उनको एक्सपेक्टेशन बहुत कम, मतलब रीजनेबल रखनी चाहिए। वो हर बार ये बताते हैं कि भाई इस बच्चे के इतने मार्क्स आए, इसके इतने मार्क्स आए। दैट इज वन रीजन।
और दूसरा रीजन जो बढ़ने का है दैट इज ए सोशल मीडिया जो इतना ज्यादा हो गया है, तो पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारे टाइम में बहुत तनाव था बहुत, लेकिन पीयर प्रेशर इतना ज्यादा नहीं था। और हमारे जो फ्रेंड्स थे, अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान भी होता था तो उसको सपोर्ट करने के लिए आगे आते थे। तो आज संजय जान की बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, दोस्त थे हो तब, ऐसे लोग थे जिनसे हम बातचीत कर सकते थे। एक चीज सोशल मीडिया का भी आपने जिक्र किया, दोस्तों का भी, अब एक अकेलापन बढ़ गया है, वो दोस्त नहीं है जिनके साथ आप अपनी परेशानी, अपने तनाव को बांट सकें। वर्चुअल फ्रेंड्स हैं, लेकिन वर्चुअल फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि वर्चुअल फ्रेंड आर नॉट यूजफुल। जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपके साथ होते हैं, वही आपके परेशानियां बांटते हैं। दैट इज वन थिंग, शायद इस वजह से और ज्यादा बढ़ गया है। और एक जो लाइफस्टाइल में चेंज आया है, तो एक प्रेशर टू गेट ए गुड जॉब, ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर निकल के सामने आया है। ये जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर, कि यू नीड टू हैव ए गुड जॉब। आप चारों तरफ देखते हैं एवरीबडी स्पेंडिंग सो मच, और वही फिर आता है सोशल मीडिया पे आदमी डिस्प्ले करता है। तो बच्चों के दिमाग में ये आता है कि मेरे को भी इतना बढ़िया जॉब चाहिए, आई नीड टू गो टू दैट लेवल। और वो भी एक तो रीजन हो ये सकता है दबाव, एक ये दबाव है कि दिखावा ज्यादा है, दिखाना भी है, सोशल मीडिया पे भी दिखाना है। और वो तो हम अक्रॉस सोसाइटी देख रहे हैं, चाहे वो आजकल की सेलिब्रिटीज हों, एक्टर्स हों, सोशल मीडिया पर आपकी क्या फॉलोइंग है, क्या प्रेजेंस है, आपकी जिंदगी कितनी शानदार है, शायद ये दिखाना होता है। डॉक्टर समीर पारेख, और ये जो तनाव पहले से ही है, चाहे वो पढ़ाई का हो, अच्छे रिजल्ट्स का हो, और आपकी अच्छी नौकरियों का हो, आपके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन का, वो सब बढ़ रहा है। और साथ साथ ये जो एक दिखाने की समस्या आ गई है, वो भी बढ़ रहा है। डॉक्टर समीर पारेख की समस्या को आप कैसे समझते हैं? इसके लिए आप क्या सलाह भी देंगे? आईआईटीज के अंदर, उच्च शिक्षा संस्थानों में जितनी सुसाइड्स के केसेस आए, उनमें से अब देखिए कि 39% आईआईटीज में थे, और तभी आईआईटी अब इस तरह की एक पहल कर रही है। ये थोड़ा इतनी आसानी से हम 2 3 4 चीजों में इसको डिवाइड कर लें, उतना आसान नहीं है। मुझे लगता है इसके कुछ पहलू हैं जिनको अलग देखना बहुत जरूरी है। मैं पहले सुसाइड प्रिवेंशन की बात करता हूँ और फिर मैं स्ट्रेस की बात करता हूँ। सुसाइड प्रिवेंशन शब्द को साथ में बोलना बहुत जरूरी है, बिकॉज सुसाइड प्रिवेंटेबल है और उसमें कई पहलू हैं। स्किल सेट, यानी हम स्कूली बच्चों को समय से किस तरह से बच्चों को लाइफ स्किल्स देते हैं, पढ़ाई और मार्क्स के साथ साथ उनको जीवन के तनाव हैंडल करने के लिए क्या हेल्प करते हैं। दूसरा, कुछ बच्चे जो संवेदनशील हैं, जो वल्नरेबल हैं, जिनको अर्ली इयर्स में रेड फ्लैग्स आते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको हम क्या काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। पेरेंट्स, टीचर्स क्या रोल लेते हैं और हम क्या माहौल बनाते हैं। बात आईआईटी या एंट्रेंस एग्जाम के पहले की, आपने नीट की भी बात कही, या कुछ ऐसे शहरों की बात करी जहां इंस्टीट्यूट ज्यादा है, लेकिन ये भी है कि आज 10वीं 12वीं में भी प्रेशर बच्चों को फील होता है। सो प्रेशर हैंडलिंग और प्रेशर अबाउट एग्जाम्स के बारे में हमें बहुत कंसिस्टेंटली काम करने की जरूरत है। ये एक हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा सपोर्ट सिस्टम, जो मैं आईआईटी वाले एग्जाम्पल से भी लूंगा। पेरेंट्स से बात करना, दोस्तों से बात करना, अच्छा माहौल रखना। अब अनम्यूट योरसेल्फ कहता आया हूं मैं काफी समय से, अनम्यूट योरसेल्फ। कभी कोई तनाव आए, किसी ना किसी से बात करो। हमेशा किसी मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक से बात करना एकमात्र सोल्यूशन नहीं है। आपस में, परिवार में, दोस्तों में बात करें, वो बहुत जरूरी है। लेकिन वो बात कैसे होगी? आप माहौल बनाए, माहौल जिसमें स्टिग्मा नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आपको ये महसूस ना हो कि कोई मेरा मजाक बनाएगा, कोई मेरी ही गलती निकालेगा। तो ये एक माहौल बने। उसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, सुसाइड प्रिवेंशन पे बहुत क्लियर बात है, चाहे वो किस तरह से हम मीडिया में उसके बारे में बात करते हैं, हेल्पलाइंस के बारे में कितनी एक्सेस और अवेलेबिलिटी करते हैं, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड टीचर्स, पेरेंट्स, समाज में हम कैसे लेके आते हैं, और अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन। और एक बात और समझनी जरूरी है, कुछ बीमारियां, खास करके डिप्रेशन, जिसका एक मेडिकल ट्रीटमेंट होना जरूरी है, जो भी सुसाइड से रिलेटेड है, उसका भी करना, अर्ली आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। जी, जो आपने एग्जांपल्स दिए, एग्जाम कम करना, देखिए एग्जाम कम करना एक हिस्सा है, पर अगर मुझको एग्जाम से तनाव होना है, तो चाहे वो 1 एग्जाम हो या 4 एग्जाम, इसलिए मैं अपना तनाव कम कैसे कर सकूं, इसके बारे में भी मेरे साथ
और साथ में टीचर वाला बहुत पॉजिटिव, पेरेंट्स से बात करना बहुत पॉजिटिव, काउंसलिंग को बढ़ाना आपस में ही नहीं, मुझे लगता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खास करके कॉलेजेस को मेंटल हेल्थ, एंड टू एंड मेंटल हेल्थ को खास करके आज डिजिटल माध्यम से आप काउंसलर, साइकोलॉजी, साइकियाट्रिस्ट से जुड़ें और स्किल एनहेंसमेंट की बात करें और थोड़ी संवेदनशीलता समाज में आए, मानसिक हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें। तो ये बात जैसा आपने कहा कि ये इम्तिहान कम करना कोई एक चलिए अच्छा है, लेकिन बहुत इसका समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि एक नहीं और जगह पे भी इम्तिहान होंगे, तनाव तो ज़िंदगी में बने रहेंगे, और भी चीज़ें ऐसी आएंगी। तो इस पर फोकस करना चाहिए कि कैसे इन मुश्किल हालात या जिस चीज़ से भी आपको घबराहट है, परेशानी या तनाव होती है, उसको कैसे आप बेहतर उसको आप डील कर पाएँ, उसको झेल पाएँ और तनाव ना हो इससे। तो ये आइडेंटिफिकेशन जो है वो डॉक्टर पारेख, ये मुमकिन तब होगा जब छोटी संख्या में स्टूडेंट्स और टीचर्स में इंटरेक्शन होगा। अगर 50, 60, 100 लोगों के बीच में जो क्लासेस में लोग होते हैं तब पता नहीं चलता। जो ये एक इनफॉर्मल डिनर की भी इसमें एक पहल आई है कि छोटे ग्रुप के साथ इंटरेक्शन, तो जब टीचर्स को पता चलेगी किस बच्चे में क्या समस्या है, कहाँ पे डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, ये एक अच्छी पहल है और ये और ज़्यादा होना चाहिए। जैसा आप कह रहे हैं, एंड टू एंड मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए इन संस्थानों में, खास करके जहाँ तनाव ज़्यादा है। बिल्कुल, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप बेहतर हो, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जितना बेहतर होगा, माहौल बेटर आएगा, स्टूडेंट्स में पॉजिटिविटी आएगी। उसी तरह से स्टूडेंट्स का आपसी रिलेशनशिप भी बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। लेकिन जी, टीचर्स को भी साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, यानी कैसे पहचानना, कैसे बेसिक सपोर्ट करना और किन स्टूडेंट्स को हेल्प दिलवाना, और मुझे लगता है हर इंस्टीट्यूट को डिजिटल मेंटल हेल्थ को यूज पूरी तरह से करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने भी डिजिटल मेंटल हेल्थ पे बहुत फोकस किया है और हमें उसको बढ़ाने की बहुत जरूरत है। और बढ़ाने की जरूरत है। संजय जैन, जो पहल की गई है वो आपको कैसी लग रही है? कम से कम इससे कुछ फायदा होगा। ये तो है कि आईआईटी ने इस चीज को पहचाना है, हो सकता है और संस्थान भी ऐसा करें। एक शुरुआत भर है, ये आपको लगता है कारगर होगी? हाँ, फायदा तो होगा ही, क्योंकि हम जब पढ़ा करते थे तो एवरी डे, एवरी सेकंड डे देयर वाज एग्जाम एंड देयर वर लॉट ऑफ प्रेशर्स। लेकिन हमारे एक मेन रीजन में और भी कहना चाहूंगा कि हमें फेलियर्स को फेस करना नहीं सिखाया जाता। हमें बचपन से ये बताया जाता है मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा। मतलब ये प्रेशराइजिंग उसको बचपन से स्टार्ट हो जाती है। तो हमें ये बताना चाहिए देयर शुड ऑलवेज बी ए बी प्लान। अगर आप फेल हो गए तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो जिंदगी में बहुत बार फेल हुए, देन दे केम बैक। तो हमें ये सबसे पहले तो बच्चों को, हमारी आईआईटी एलुमनी एसोसिएशन एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है, हाउ टू फेस द फेलियर्स। तो फेलियर्स के ऊपर हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं और इन्हें बताया जाएगा कि जो फेल हुए हैं उन्होंने भी बहुत कुछ अचीव किया है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ और हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड द आपने सेकंड नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। और ये एलुमनाई एसोसिएशन की एक अच्छी पहल है कि फेलियर्स को, जो जिंदगी में हमारी नाकामियां हैं, उसको हम उससे कैसे हम जूझें। कामयाबियों की तो सबको खुशी होती है, पर अगर नाकाम होते हैं तो क्या उससे टूट जाना चाहिए? हरगिज़ नहीं। और बहुत सारे विकल्प सामने हैं। डॉक्टर पारेख, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे पास वक्त इतना ही है। सच की पड़ताल में एक ब्रेक, और हमने आपसे सवाल पूछा था कि छात्रों को तनाव से बचाने के लिए आईआईटी दिल्ली कम करेगी इम्तिहान, संवाद बढ़ाएगी पेरेंट्स से। क्या ये कदम छात्रों का तनाव घटाने में कारगर होंगे? आपकी राय इस पर क्या है? एक ब्रेक के बाद। सच की पड़ताल में हमारा आज का सवाल है, छात्रों को तनाव से बचाने के लिए आईआईटी दिल्ली कम करेगी इम्तिहान, अभिभावकों से भी बढ़ाया जाएगा संवाद। क्या ये कदम छात्रों का तनाव घटाने में कारगर होंगे? हमारे पास 4000 लोगों के जवाब इस पर आए हैं, जिनमें से 81% को लगता है कि ये एक अच्छी पहल है, और इसमें 12% वो लोग हैं जिनको लगता है इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5% वो भी लोग हैं जिनकी इस पर कोई राय नहीं है। तो सच की मीटर में आज के लिए इतना ही।